हेलो दोस्तों। आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है। और अगर आप कोई वीडियो जो है अगर अच्छा लगे तो एंड में लाइक कर देना। और अगर आप इसको शेयर कर देंगे आपके फ्रेंड्स के बीच में तो उनको भी अच्छा अच्छा नॉलेज मिल सकेगा इस वीडियो के ज़रिए। ठीक है। तो आज अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ ठीक वैसा का वैसा ही है जैसा कि आपने पढ़ा होगा गॉस लॉ में, वैसा का वैसा ही है। लेकिन कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। वो क्या डिफरेंस है हम इसको पढ़ते पढ़ते समझ लेंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या देखते हैं कि दो वायर रहते हैं। ठीक है। दो वायर रहते हैं जिनमें एक जो वायर रहता है उसके अंदर जो उसके जो करंट का डायरेक्शन है, उसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो इन्वर्ट हो रहा है। इन्वर्ट हो रहा है इन द सेंस कि हमारी साइड नहीं हो रहा है। जैसे हम यहाँ पर ऊपर की साइड है। ठीक है। और ये पेन जो कैप है इसकी साइड नहीं है, बल्कि जो पेन की निडल है उस साइड में करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है। और एक और वायर है जिसमें करंट ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है। मतलब जैसे जिस साइड में नीप है, ये निडल है, उधर की तरफ मूव हो रहा है करंट इस वायर में। ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है कि एक पॉइंट पी दे रखा है। हमको इस पॉइंट पी पर इन दोनों वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से गुजरता हुआ, इस पॉइंट को काटता हुआ एक हम लूप बनाएंगे। ठीक है। लूप बनाएंगे। ये देखिए हमने एक लूप बना दिया और इसका एक कोई सा भी डायरेक्शन रख देंगे। ठीक है। जैसे हमने रख दिया ये वाला डायरेक्शन। ठीक है। तो हमने ये वाला डायरेक्शन रख दिया। तो अब देखना यहाँ पर जब भी हम गॉस लॉ में बनाते थे तो वो क्या बनता था, स्फीयर बनता था। लेकिन यहाँ पर क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा। सर्कल इन द सेंस कि यहाँ पर कोई 3D स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। ये काय पे बन रहा है, प्लेन पर बन रहा है। और सर्कल आपको मालूम है कैसा रहता है, जैसे अगर हमने धागा है उसको हमने गोल घुमा दिया है तो वो क्या रहेगा, 2D स्ट्रक्चर रहेगा। 2D में ही रहेगा, एक प्लेन में ही रहेगा। ठीक है। तो कभी भी 3D नहीं होगा। अगर ये स्फीयर होता तो 3D रहता। ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं I1 और I2। I1 का डायरेक्शन क्या होगा। अब देखिए I1 का, देखिए हम यहाँ पर इनवर्ट जा रहा है, करंट इनवर्ट जा रहा है। ठीक है। और यहाँ पर देखिए अगर हम इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जैसे नट रखते हैं, कोई सा भी नट रखते हैं, स्क्रू रखते हैं और स्क्रू को हम घुमाते हैं। देखिए हमने स्क्रू रूल पढ़ा था। कोई सा भी स्क्रू रखते हैं, किसके डायरेक्शन में रखते हैं हम, उसका जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, और उसको हम घुमाते हैं। ठीक है। उसको अगर हम घुमाते हैं किधर की साइड, इसके डायरेक्शन में, इसके ही डायरेक्शन में हम घुमाते हैं, इधर से इधर की साइड। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है और हम इसको क्लॉकवाइज से घुमाते हैं नट को, तो क्या इन्वर्ट्स जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा। ठीक है। तो जो भी इसे हम इसके डायरेक्शन में घुमा रहे हैं इसको, जैसे इन्वर्ट है, जब भी डायरेक्शन यानी इन्वर्ट कब होगा, जब ये हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे। क्लॉकवाइज घुमाएंगे यानी मतलब इसके सिमिलर, दोनों एक ही हो गए, तो इसको हम क्या मानेंगे, पॉजिटिव मानेंगे। जैसे इन्वर्ट वाला है जिसके अंदर डायरेक्शन इन्वर्टली है करंट का, उसको हम क्या मानेंगे, पॉजिटिव, यानी I1 पॉजिटिव है। और इस बार में जो करंट फ्लो रहा है वो I2 है, वो नेगेटिव है। क्योंकि हम क्या है कि ये इसमें जो करंट का डायरेक्शन है वो आउटवर्ड है, ऊपर की तरफ है, यानी आउटवर्ड है। और जो इसका लूप का डायरेक्शन है वो इसके अपोजिट है, तो ये क्या हो गया, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव। ठीक है। ये एक वायर के लिए भी हो सकता है, ये एम्पियर सर्किट लॉ। तो ये जो लूप बना हुआ है इसको हम क्या कहते हैं, एम्पियर्स लूप कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको, हम कहते हैं एम्पियर्स लूप। इसको हम एम्पियर्स लूप कहते हैं। अब हम यहाँ से देखते हैं, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल। तो इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल का हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए यहाँ से हम छोटी छोटी लेंथ ले लेते हैं, डी एल। ठीक है। तो डी एल का जो डायरेक्शन रहेगा वो किसके डायरेक्शन में रहेगा, वो जिस डायरेक्शन में यानी जिस जो भी डायरेक्शन होगा लूप का उसी डायरेक्शन में रहेगा डीएल का डायरेक्शन। देखिए ये इधर जा रहा था यानी इधर रहेगा, बट वो क्या रहेगा, डीएल टेंजेंट रहेगा, टेंजेंट रहेगा इस लूप के। ठीक है। यहाँ पर भी एक अपन जैसे डीएल ले लेते हैं, ये डीएल, तो इसका डायरेक्शन वो इधर रहेगा टेंजेंटली। ये ले लिया हमने एक और डीएल, इसका डायरेक्शन वो इधर टेंजेंटली रहेगा।
ठीक है। तो हर एक के कारण जो कुछ भी मैग्नेटिक फील्ड है, यानी ये वायर के कारण जो कुछ भी मैग्नेटिक फील्ड अराउंडली जो हो रही है उसका डायरेक्शन क्या होगा, उसका डायरेक्शन देखिए ये इनवर्ट जा रहा है, इसका डायरेक्शन वो इनवर्ट है। तो नट को हमने यहाँ रखा, स्क्रू को यहाँ रखा, और हम क्या है इसके डायरेक्शन में घुमाते हैं लूप के डायरेक्शन में। तो लूप का डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज है। जब भी हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं जब भी डायरेक्शन क्या होता है, इनवर्ट होता है। जब भी डायरेक्शन क्या होता है, यानी इनवर्ट रहता है। अब देखिए करंट का डायरेक्शन इनवर्ट है, ठीक है। और इनवर्ट कब रहता है, जब भी हम क्लॉकवाइज घूमते हैं। जब भी हम क्लॉकवाइज घूमते हैं, है ना, जब भी हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो क्या रहता है, डायरेक्शन इनवर्ट रहता है। डायरेक्शन इनवर्ट रहता है किसका, जैसे अब ये करंट है, अगर ये इनवर्ट रहेगा तो यानी हम क्या कर रहे हैं, क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, तो हमारे जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन रहेगा वो भी क्लॉकवाइज ही रहेगा, ठीक है। क्लॉकवाइज रहेगा इन द सेंस कि यानी डीएल डीएल के डायरेक्शन में ही बी रहेगा। बी, ये देखिए बी, बी और बी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बी डॉट डी एल, बी डॉट डी एल, बी डॉट डी एल। तो इसके कारण जो कुछ यानी यहाँ पर जो कुछ मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन डी एल के डायरेक्शन में ही रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि देखिए अब यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, अभी अभी तक हमने जो देखा है वो उल्टा देखा था। कैसा देखा था कि हम डायरेक्शन पता करते थे, जैसे यहाँ पर कोई भी क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है उससे हम डायरेक्शन पता कर देते थे इनवर्ट है कि आउटवर्ड है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, पहले से डायरेक्शन दे रखा है किसका, करंट का, करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। और करंट अगर इनवर्ट फ्लो हो रहा है तो जब भी हम स्क्रू को किस साइड घुमाते हैं तो वो इनवर्ट होता है, जब हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं, ठीक है। तो जब हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं, जो जिस डायरेक्शन में हम घुमा रहे हैं स्क्रू को इनवर्ट जाने के लिए, वही वाला डायरेक्शन किसका होगा, मैग्नेटिक फील्ड का होगा इनके अराउंड। ओके, तो ये देखिए हमने लिख दिया यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड। अब इन सभी का हम इंटीग्रेट कर देंगे, इन सभी को हम मिला देंगे, जो कुछ भी आया यहाँ पर डीएल के डीएल पर जो कुछ मैग्नेटिक फील्ड है इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, यानी बी डॉट डी एल कर देंगे। और उन सभी को हम मिला देंगे, जहाँ जहाँ पर बी डॉट डी एल है उन सभी को हम मिला देंगे, मतलब इंटीग्रेट कर देंगे। तो क्या है, बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इक्वल टू क्या है, म्यू नॉट। म्यू नॉट जो है वो कॉन्स्टेंट है, ठीक है। और आई इनसाइड, आई इनसाइड मतलब करंट इनसाइड, कितना करंट है इस लूप के अंदर, इस लूप के अंदर कितना करंट है वो, ये होता है आई इनसाइड। अगर हम बाहर के करंट की बात करें तो क्या हो जाएगा, आई आउटसाइड। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, इस लूप के अंदर के करंट की बात कर रहे हैं। इस लूप के अंदर का जितना भी करंट है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस हो रही है उसकी हम बात कर रहे हैं क्या। तो यहाँ पर लिख दिया हमने आई इनसाइड। अब देखिए यहाँ पर इनसाइड जो कुछ भी अंदर हमने देखा था लूप के अंदर क्या था, आई वन और आई टू दोनों के डायरेक्शन अपोजिट थे, एक प्लस था तो एक माइनस था। तो आई वन क्या था, प्लस था, और आई वन आई टू क्या था, माइनस था। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, इनसाइड में जो करंट है वो क्या, आई वन माइनस आई टू है। अब देखते हैं ये जो लॉ होता है वो कहाँ कहाँ पर यूज़फुल लेता है, कौन सा, एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ कहाँ कहाँ पर यूज़फुल होता है, अब मैं आपको बता देता हूँ कहाँ कहाँ पर यूज़फुल होता है। जब भी जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो टेंजेंशियल रहेगी लेंथ के, लेंथ का मतलब पूरा जो अपन ने लूप बनाया है उसका जो एक डीएल पार्ट है वहाँ से अगर अपन ड्रॉ करेंगे थोड़ी सी एक डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का, तो अगर वो टेंजेंशियल है उस लूप के और नॉन जीरो है, टेंजेंशियल है यानी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो टेंजेंशियल है टू द लेंथ, मतलब जो भी हमने सर्कल बनाया है, जो भी हमने लूप बनाया है उसके, और नॉन जीरो है, नॉन जीरो मतलब अगर जीरो होगी मतलब मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, और अगर नॉन जीरो है तो यानी वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। एंड कांस्टेंट है, एंड कांस्टेंट मतलब सभी जगह लूप में, सभी जगह जो भी हमने लूप बनाया है वहाँ पे जो डी एल बी डॉट डी एल अपन देखते हैं, तो सभी जगह लूप में यानी जो वायर है उसके पूरे सराउंड, उसके आसपास सभी जगह, उसके लूप में सभी जगह, और जो है एम्पियर्स लूप मतलब जो एम्पियर लूप है वहाँ पर सभी जगह जो मैग्नेटिक फील्ड है अगर वो कांस्टेंट है तो वहाँ पर क्या है, एम्पियर सर्किटल लॉ एप्लीकेबल है, मतलब यूज़फुल है, ठीक है। तो अब इसका कंसेप्ट मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पर इससे यहाँ समझाता हूँ मैं पहला वाला पॉइंट। देखिए अगर बी टेंजेंशियल है, देखिए हमने लूप बनाया है, अगर ये वाला बी इसके टेंजेंशियल है
और नॉन जीरो है, मतलब कुछ ना कुछ फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर प्रेजेंट है। और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो टेंजेंशियल है, और वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हर पॉइंट पर इस लूप के कांस्टेंट है। तो ये क्या होगा, ये लॉ जो रहेगा वो यूज़फुल रहेगा, एम्पियर सर्किटल लॉ यूज़फुल रहेगा। ठीक है, तो हम इसको किस प्रकार का लिखेंगे, इस प्रकार से देखें, बी डॉट डी एल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बी के और डी एल के बीच में बी के और डी एल के बीच में डायरेक्शन क्या है देखते हैं। दोनों का एक ही डायरेक्शन है, दोनों का एक ही डायरेक्शन है। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डी एल के साथ कितना एंगल बना रही है, 0 डिग्री। तो हम इसको किस प्रकार लिखते हैं, देखिए बी डी एल कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम इसको डायरेक्शन के रूप में, बी क्रॉस एल। डी एल को जैसे हम डी एल को इंटीग्रेट करेंगे पूरा का पूरा, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, पूरी की पूरी लेंथ आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला पहला यूज़, यानी जहाँ 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 पर यूज़फुल है ये वाला लॉ, उसका पहला पॉइंट हो गया। अब देखते हैं अपन दूसरा पॉइंट। अब देखते हैं दूसरे पॉइंट में क्या है, कहाँ पर और कहाँ पर यूज़फुल है ये, जब अगर अगर बी इज़ नॉर्मल टू लेंथ मतलब परपेंडिकुलर टू लेंथ। जैसे यहाँ पर एक कोई सी लेंथ है, ठीक है, इसका डायरेक्शन ये है, इसका डायरेक्शन ये है, तो इसके परपेंडिकुलर अगर जो रहेगी मैग्नेटिक फील्ड, तो वहाँ पर भी ये लॉ यूज़फुल है। जहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर है लेंथ के, परपेंडिकुलर है लेंथ के, तो वहाँ पर भी क्या है, ये लॉ अप्लीकेबल है यानी यूज़फुल है। तो इस केस में कंडीशन क्या बनेगी, जैसे एम्पियर सर्किटल लॉ के जो फॉर्मूला था वो क्या रहता है, बी डॉट डी एल। ओके, बी डॉट डी एल रहता है। अब यहाँ पर क्या है कि ये परपेंडिकुलर है, बी परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर जो डिग्री है, कितना एंगल है, 90 डिग्री है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, बी डी एल कॉस 90 डिग्री। ठीक है, अब कॉस 90 की वैल्यू जो होती है वो होती है 0, वो होती है 0। तो बी डॉट डी एल क्या आ जाएगा हमारे पास, 0। ठीक है, अब हम देखते हैं, अब ये लो एम्पियर सर्किटल लॉ वहाँ पर भी एप्लीकेबल है जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल 0 होती है। मैग्नेटिक फील्ड अगर पूर्ण रूप से 0 हो जाएगी उस पॉइंट पर, इस डी एल के जहाँ पर डी एल बना है वहाँ पर अगर मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल ही 0 हो जाएगी, तो वहाँ पर भी ये लॉ एप्लीकेबल है। कौन सा, एम्पियर सर्किटल लॉ। तो जब भी अगर यहाँ पर हाईली सिमेट्रिक होगा लूप, जब भी हाईली सिमेट्रिक मतलब सभी जगह जो डी एल लेंथ है और जो मैग्नेटिक फील्ड है सभी जगह इसके इन दोनों वायर या एक वायर का सराउंड कभी सेम रहेगी मैग्नेटिक फील्ड, यानी हाई सिमेट्री का मतलब ये होता है जो डी एल डॉट बी डॉट डी एल है वो हर जगह सेम होगा इस लूप पर, तो ही ये लूप एप्लीकेबल है। ठीक है, आ गया समझ में। तो मैंने इसके 3 यूज़फुल बता दिया, कहाँ कहाँ पर लॉ यूज़फुल है, कौन कौन सी कंडीशन में लॉ यूज़फुल है वो भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब देखिए आई इनसाइड का मतलब क्या होता है, जैसे अपन ने देख चुके हैं पहले से ही, फिर भी अपन देख लेते हैं। आई इनसाइड का मतलब देखिए, हमने ये एक बनाया था, 2 वायर बनाए थे, उसके आसपास हमने क्या बनाया था, ये एक एम्पियर्स लूप बनाया था, और यहाँ पर एक पॉइंट पी था। जैसे यहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी थी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी थी इन दोनों के वायर के कारण। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो हमने लूप बनाया है इसके इनसाइड करंट कितना है, वो होता है क्या, आई इनसाइड, वो लिखें आई इनसाइड। तो करंट कौन कौन से, I1 और I2 है, ये लिख दिया हमने यहाँ पर I1 I2। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड एट पी यूजिंग लॉ इज ड्यू टू ऑल द करेंट्स, मतलब इस लॉ के मुताबिक, कौन से, एम्पियर सर्किटल लॉ के मुताबिक जो कुछ भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी इस पॉइंट पी पर, जो कुछ भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो किसके कारण बनेगी, इनसाइड जो करंट है और जो आउटसाइड जो करंट रहेगा उनके कारण बनेगी, उन दोनों के कारण बनेगी। जो इनसाइड करंट है
और जो आउटसाइड करंट है, जितना भी करंट हो, ओके, तो इनसाइड जो करंट है और जो आउटसाइड जो करंट है, उन दोनों के कारण मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर बनेगी? एट पॉइंट पी पर। इस लॉ का उपयोग के जरिए, यानी इस लॉ का अगर अपन उपयोग करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो रहती है वो मैग्नेटिक फील्ड कौन सी बता, यानी 8 पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगी वो किसके जरिए रहेगी? इनसाइड जितना भी करंट है उसके और जो आउटसाइड जितना भी करंट है उसके जरिए, ओके, दोनों के कारण रहेगी। अब आती है बारी की मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर मतलब देखिए, अब क्या होगा, अपन ने एक वायर लिया है यानी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट, एक वायर लिया है जो कि इनफाइनाइट है, वो सेमी इनफाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट है पूरा का पूरा दोनों तरफ से इनफाइनाइट है। स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर मतलब एक वो इनफाइनाइट वायर लिया हमने, वो जो कि स्ट्रेट है जिसके अंदर कुछ ना कुछ डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी किसी पॉइंट पर वो हमको बताना है किसके जरिए? एम्पियर सर्किटल लॉ के जरिए। देखिए यहाँ पर यह है कि इनफाइनाइट वायर है, ऊपर की तरफ करंट फ्लो हो रहा है इसमें आए, ठीक है, और एक पॉइंट पी है जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है हमें इस वायर के कारण, और इस पॉइंट पी की जो डिस्टेंस है उस वायर से वो है आर, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या है, इस पॉइंट से कट करते हुए एक यहाँ पर हम एक सर्कल बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम एक सर्कल बनाते हैं, इस सर्कल को हम क्या कहते हैं? एम्पियर्स लूप कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? एम्पियर्स लूप कहते हैं। तो इसका कुछ भी डायरेक्शन हम ले सकते हैं, कोई सा भी डायरेक्शन आप ले सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ कौन सा डायरेक्शन लेना हमें, ये हमको पता लगाना पड़ा करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। सबसे पहले करंट हम देखते हैं, अगर हम यहाँ से देखते हैं अपर व्यू से, यहाँ से अगर अपन देखते हैं ऊपर से, तो हमारा जो है पूरा स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार दिखेगा। ये वायर है और उसके आसपास जो हमने कुछ भी एम्पियर्स लूप बनाया है वो ये है, ठीक है, जिसकी रेडियस आर है, और इसके अंदर इस वायर के अंदर कुछ ना कुछ करंट फ्लो हो रहा है जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। अगर हम नट को कौन सा भी अगर स्क्रू यहाँ पर पुट करते हैं और अगर अपन उसको इनसाइड घुमाते हैं, यानी इनसाइड मतलब हम इसको क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो वो इनसाइड जाता है, लेकिन हमारा जो करंट है वो ऊपर आ रहा है, तो हम क्या किस तरह से घुमाएंगे स्क्रू को कि वो ऊपर आएगा? तो हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तो वही वाला डायरेक्शन क्या हो जाएगा? जिस भी डायरेक्शन में घुमाने से नट ऊपर आ रहा है, करंट के डायरेक्शन में आ रहा है, वही वाला डायरेक्शन क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड का हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या, अगर अपन ऊपर को ऐसे घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो नट क्या होगा? ऊपर आएगा, स्क्रू हमारा जो ऊपर आएगा, ठीक है। तो हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पर आ रहा है वो, तो हम यहाँ इसका जो डायरेक्शन है वो इधर रहेगा, इसका जो डायरेक्शन है वो इधर रहेगा। हमारा जो लूप बनाया है हमने, जो एम्पियर्स लूप बनाया है, उसका डायरेक्शन इधर की साइड रहेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, ये जो डी एल है छोटी छोटी लेंथ हम काटते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखिए इस वायर के कारण जो कुछ मैग्नेटिक फील्ड है इसके अराउंड, उसका डायरेक्शन क्या रहेगा? जिस डायरेक्शन में डी एल रहेगा उसका मैग्नेटिक फील्ड का वही डायरेक्शन रहेगा वहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर एक डी एल कट करा हमने, ठीक है, डी एल कट करा, फिर उसके बाद इसका हम डायरेक्शन पता करेंगे। तो लूप का डायरेक्शन क्या है? इधर का लूप का डायरेक्शन इधर की साइड है, तो डीएल का डायरेक्शन भी इधर ही होगा, जिस डायरेक्शन में जो डायरेक्शन लूप का है वही डायरेक्शन डीएल का होगा, ठीक है, इधर की साइड होगा जो कि टेंजेंशियल होगा इस लूप के, ठीक है। और जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो भी इसी डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो भी एंटी क्लॉकवाइज है, यानी इसी डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ये भी टेंजेंशियल रहेगा, और डी एल और बी के बीच में जो वो बन रहा है एंगल वो क्या होगा? 0 डिग्री रहेगा। अब वो तो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो एम्पियर्स लॉ कहता है वो यहाँ पर क्या कहता है कि जो जो कुछ बी डॉट डी एल है अगर अपन उसका इंटीग्रेशन कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है इस वायर के कारण वो सारी की सारी आ जाएगी, ठीक है। तब यहाँ पर क्या है? सिर्फ वायर इनसाइड ही है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? आई इनसाइड, यानी करंट हो रहा है फ्लो, ठीक है, उस वायर के अंदर जो कि इनसाइड है इस लूप के, तो हमने क्या लिखा है? आई इन, यानी आई इनसाइड, और यहाँ पर लिख दिया हमने म्यू नॉट।
तो इसकी जो इक्वेशन में हमने रख दिया इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल, यानी जो भी आए हैं यहाँ पर डी एल है और वहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उनका डॉट प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन, बी डॉट डी एल का इंटीग्रेशन। तो हमारे पास ये पूरा पूरा लूप आ जाएगा, इंटीग्रेशन कर देंगे तो हम, ठीक है। तो इसका सरकमफेरेंस बन जाएगा एक, ठीक है। जब भी हम इसको पूरे को बी डॉट डी एल जो है इसमें जो पूरा लूप में है बी डॉट डी एल, उन सभी को अगर अपन मिला लें यानी इंटीग्रेट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास एक सरकमफेरेंस मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए जो बी डॉट डी एल है यानी बी मैग्नेटिक फील्ड और डी एल के बीच में जो एंगल था वो 0 डिग्री था, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, बी डी एल कॉस 0 म्यू नॉट आई, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए बी जो बी हर एक का लूप पर, यानी लूप के हर एक जगह जो भी एम्पेयर लूप है उसके हर एक जगह पर बी जो रहती है वो कांस्टेंट रहती है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रहती है। और अगर अपन डी एल का इंटीग्रेशन करेंगे तो कॉस 0 तो वैसे 1 हो जाता है, तो बचा का यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ डी एल। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एल मतलब पूरा जो कोई भी एम्पेयर लूप है, जैसे पूरा लूप है, यहाँ पर डी एल है, यहाँ पर डी एल है और यहाँ पर डी एल है, बहुत सारी जगह डी एल है। इन सभी को अगर अपन मिला देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास हमको क्या मिलेगा, एक सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल मिलेगा। तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। तो हम क्या लिख देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल की जगह हम क्या लिख देंगे, 2πr लिख देंगे इक्वल्स टू ये म्यू नॉट आई, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो बी को वैसा का वैसा ही रहने देंगे यहाँ पर, और जो मल्टीप्लाई में टर्म है इसकी वो अपोजिट साइड जाएगी तो वो डिवाइड में हो जाएगी इसके, ठीक है। तो क्या कर देंगे हमें म्यू नॉट अपॉन 2πi अपॉन आर, ठीक है। तो हमने निकाल दिया क्या, ये थी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, ड्यू टू इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, ठीक है। किससे निकाला हमने, एम्पियर सर्किटल लॉ से। अब देखते हैं अपन क्या, हमें अब क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, किसके कारण, इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर। लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर मतलब, लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर मतलब ऐसा पूरा एक वायर है, ठीक है। लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर है, कैरिंग करंट ऑन इट्स सरफेस, जो करंट है वो इसके इनसाइड नहीं है बल्कि इसकी सरफेस पर ही है, सिर्फ करंट फ्लो जो हो रहा है वो इसकी सरफेस पर ही हो रहा है, इसके बीच में नहीं हो रहा है। इनसाइड एंड आउटसाइड वायर, यानी ये जो जैसे यहाँ पर कुछ ना कुछ थिकनेस तो रहती है ही सही, ठीक है। तो इसके यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है, इसके ऊपर भी करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो ये जो सिलेंड्रिकल वायर है ये अंदर से पूरा खोखला है, यानी होलो पार्ट है, यानी पूरा होलो है। एट डिस्टेंस आर फ्रॉम, यानी अब क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है हमें, जो भी मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है हमें वो इसके इनसाइड हमें निकालनी है, जो कि क्या है, इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है, उस पर हमें क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो देखिए अपन इसका डायग्राम पूरा बनाते हैं। तो ये देखिए ये एक सिलेंड्रिकल लॉन्ग वायर है जो जिसकी लेंथ है इनफाइनाइट, जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, यानी ये एक सिलेंड्रिकल वायर है, ठीक है। ये सिलेंड्रिकल वायर है और इसका जो ये पार्ट है ये पूरा खाली है, होलो पार्ट है, और जो करंट फ्लो हो रहा है इसके अंदर नहीं हो रहा है बल्कि यहाँ पर इसकी सरफेस पर हो रहा है, इसकी सरफेस पर फ्लो हो रहा है। और हमें जो मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है वो यहाँ पर एक कौन सा पॉइंट पी है जो कि आर डिस्टेंस पर है, इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पर है पॉइंट पी, वहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। और जो इस सिलेंड्रिकल जो वायर है, होलो सिलेंड्रिकल वायर है, उसका जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, ठीक है। तो अब हम दो कंडीशन देखेंगे यहाँ पर। हमें देखिए यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ है कि पॉइंट पी जो है, यानी जो कुछ मैग्नेटिक फील्ड है वो इनसाइड है या फिर आउटसाइड है। तो ये वाला पार्ट अभी लीव कर देना, अभी मत देखना इस पार्ट को, ठीक है। इस पार्ट को अभी मत देखना, अभी हम सिर्फ ये वाला पार्ट देखें। तो हम क्या करते हैं, जिस पॉइंट पर भी हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी रहती है उस पॉइंट को काटते हुए हम एक लूप बनाते हैं जिसको हम कहते हैं एम्पियर्स लूप, ठीक है। तो अब हम इसको परफॉर्म करते हैं,
इसके ऊपर परफॉर्म करते हैं एक्शन। तो यहाँ पर देखिए, तो इनसाइड पॉइंट पी, जब भी पॉइंट पी इनसाइड रहेगा, यानी जहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, अगर वो इनसाइड रहेगा कुछ आर डिस्टेंस पर, इनसाइड रहेगा आर डिस्टेंस पर, मतलब आर जो है वो छोटा है किससे, इसकी सिलेंड्रिकल वायर की रेडियस से। ठीक है, अगर अपन इसको टॉप से देखें, यहाँ से देखें, टॉप व्यू देखें इसका, अगर हम यहाँ से ऊपर से देखें इसको, तो वायर हमारा किस प्रकार दिखेगा, इस प्रकार दिखेगा। ये देखिए, ये एक इनफाइनाइट होलो सिलेंड्रिकल वायर है। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, करंट फ्लो जो कुछ भी हो रहा है वो इसकी सरफेस पर ही हो रहा है। और ये वाला ये एम्पियर्स लूप है जो हमने बनाया है यहाँ पर, जिसकी रेडियस स्मॉल आर है इस सेंटर से, और ये पॉइंट पी है जहाँ पर हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो एम्पियर्स लूप रहता है उसके जरिए हम कैसे लिखते हैं, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, आई इनसाइड यानी करंट जो फ्लो हो रहा है इनसाइड में, तो करंट जो इनसाइड में फ्लो हो रहा है वो जीरो है, मतलब ये होलो सिलेंड्रिकल है और इसके अंदर कुछ भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, जो भी करंट फ्लो हो रहा है वो सरफेस पर ही हो रहा है। तो आई इनसाइड हम क्या लिखते हैं, यानी करंट जो है इनसाइड हमें लेना था वो क्या हो गया, जीरो हो गया है अब। तो आई इनसाइड जीरो हो गया, तो दो मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगी, इस पॉइंट पर जीरो हो जाएगी, क्योंकि देखो बी डॉट डी एल इक्वल क्या, म्यू नॉट मल्टीप्लाई जीरो हो जाएगा, क्योंकि आई इनसाइड जो है करंट जो इनसाइड इसके जीरो है, तो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचाएगा, बी डॉट डी एल इक्वल टू जीरो। तो मैग्नेटिक फील्ड जो बची है, जो भी मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो क्या आएगी, जीरो हो जाएगी इनसाइड, इनसाइड द होलो सिलेंड्रिकल इनफाइनाइट वायर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कब जीरो होगी, जब एक होलो सिलेंड्रिकल वायर हो और जो भी स्मॉल आर है, स्मॉल आर की जो वैल्यू है वो छोटी हो किससे, सिलेंड्रिकल वायर की रेडियस से। तब ये देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं, आउटसाइड, अब जो जहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है वो इस होलो सिलेंड्रिकल जो वायर है उसके बाहर है, यहाँ पर निकालने हम, जैसे यहाँ पर एक पॉइंट पी है, तो हमने क्या करा है, जैसे अब देखिए, अब मैं बता, ये टॉप व्यू है, ये एक होलो सिलेंड्रिकल वायर है, इसकी रेडियस कैपिटल आर है। ठीक है, अब हमने पहले क्या देखा था, जो पॉइंट इनसाइड है उसके लिए हमने निकाला था, अब क्या है, जो पॉइंट बाहर है वहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, जैसे यहाँ पर क्यू है, ये पॉइंट है, तो इसको काटते हुए हम क्या बनाएंगे, एक लूप बनाएंगे जिसको हम क्या कहेंगे, एम्पियर्स लूप कहेंगे। ये देखिए, हमने ये बना दिया एक लूप, और इसकी जो रेडियस रहेगी वो क्या रहेगी, स्मॉल आर, स्मॉल आर इसकी रेडियस रहेगी। तो इसको अगर अपन टॉप व्यू से देखेंगे तो इस प्रकार से दिखेगा है। ठीक है, तो पॉइंट ये देखिए, यहाँ पर ये एक रेडियस आर है, यहाँ पर एक पॉइंट क्यू है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रहा है इस सिलेंड्रिकल वायर के अंदर, जो होलो सिलेंड्रिकल वायर के अंदर जो कुछ भी होलो सिलेंड्रिकल वायर पर जो कुछ भी करंट फ्लो हो रहा है वो ऊपर की साइड हो रहा है। तो हम यहाँ पर स्क्रू रखते हैं, और स्क्रू रखते हैं, और हम स्क्रू को किस साइड घुमाएंगे तो वो करंट की डायरेक्शन में आएगा, यानी ऊपर आएगा वो। तो हम उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ऊपर आएगा वो। तो जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन रहेगा वो यानी लूप का जो डायरेक्शन रहेगा, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड का नहीं, अभी तो जो लूप का डायरेक्शन रहेगा वो रहेगा क्या, एंटी क्लॉकवाइज रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज रहेगा। और देखिए यहाँ पर हम डी एल लेंथ कट करेंगे तो इसका जो डायरेक्शन रहेगा वो क्या रहेगा, जो डायरेक्शन लूप का रहेगा उसी डायरेक्शन में क्या रहेगा, डी एल का डायरेक्शन रहेगा, उसी डायरेक्शन यानी उसी डायरेक्शन में डी एल का डायरेक्शन रहेगा। ठीक है, जो कि टेंजेंटली रहेगा इस लूप के। और मैग्नेटिक फील्ड हम देखते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड जो रहेगी, मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे पता करते हैं कि स्क्रू किधर घूम रहा है, अब स्क्रू किधर घूम रहा है, तो स्क्रू किधर घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो जिधर घूम रहा है उधर हम टेंजेंशली इसे ड्रॉ कर देंगे एक और एरो, जो वो किसका रहेगा, बी का रहेगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड का रहेगा। जो कुछ भी इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड है इसके सराउंडिंग, उसका डायरेक्शन टेंजेंटली रहेगा इस लूप के। और किधर रहेगा डायरेक्शन, मैंने आपको बता दिया कैसे निकालते हैं किधर रहेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर सॉल्व करने में बैठते हैं। तो बी डॉट डी एल, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल, मतलब डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ डी एल, बी डॉट डी एल। तो इन सभी को हम मिला देंगे, जो भी है बी डॉट डी एल इस लूप के, उन सभी को हम मिला देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी।
ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, म्यू नॉट आई। अब आई इनसाइड नहीं आएगा, यहाँ पर आई इन नहीं आएगा, क्योंकि क्या है, सॉरी सॉरी, यस, आई इनसाइड ही आएगा यहाँ पर। आई इनसाइड मतलब, अब देखिए सबसे पहले हम क्या इनसाइड देख रहे थे, पॉइंट ऑफ, यानी कोई सा भी पॉइंट इसके इनसाइड है उस पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे थे, तो वहाँ पर तो करंट फ्लो हो ही नहीं रहा था। लेकिन क्या है कि इस लूप के इनसाइड तो करंट फ्लो हो रहा है, वो किसके जरिए, इस वायर के कारण है, इस वायर की सरफेस के कारण, जो कुछ भी, यानी इस वायर की सरफेस पे करंट फ्लो हो रहा है, और हम इसके बाहर हैं और ये लूप इसके बाहर बन रहा है, ठीक है, आसपास बन रहा है। तो वो क्या है कि जो करंट है इसके इनसाइड वो कुछ ना कुछ फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, हम आई लिख देंगे, ठीक है। एक ही वायर है जिसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, वो है आई करंट, जिस कारण हमने क्या लिख दिया, आई इनसाइड। आई इनसाइड की जगह हमने क्या लिख दिया, आई लिख दिया, ठीक है। तब बी डी एल, तो बी और डी एल के बीच में कितना एंगल है, 0 डिग्री का एंगल है। तो हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर बी डी एल कॉस 0 डिग्री, ठीक है। कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। तो हम यहाँ पर देखिए, जो बी है मैग्नेटिक फील्ड है, वो इस लूप में हर जगह कांस्टेंट रहेगी इस वायर के कारण। इस लूप में हर जगह कांस्टेंट रहेगी वायर के कारण। तो हमने क्या निकाल लिया, इसको बाहर निकाल लिया इंटीग्रेशन से। और फिर हम क्या करेंगे, इस ऐसा इंटीग्रेट करेंगे, देखिए ये इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। जब भी हम जो डीएल कट करे हैं इन सभी को अगर अपन मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, हमको क्या मिलेगा, एक सरकमफेरेंस मिलेगा। तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, इंटीग्रेशन मतलब मिलाना, इन सभी को अगर अपन मिला देंगे, इन सभी डीएल को अगर अपन मिला देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक सरकमफेरेंस मिल जाएगा सर्कल का। और बचा के यहाँ पर म्यू नॉट आई, सॉरी बचा नहीं है, मतलब म्यू नॉट आई यहाँ पर है। फिर उसके बाद हम सॉल्व करते हैं इसको बी। अब देखिए हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो हमको बी को वैसा का वैसा ही रहने देंगे, और जो इसके मल्टीप्लाई में 2 पाई आर, उसको हम राइट हैंड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो टोटली हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर आ जाएगा। अब देखिए ये जो होता है ये कांस्टेंट रहता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ये कांस्टेंट रहता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कांस्टेंट रहता है। तो इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, प्रोपोर्शनलिटी साइन लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने प्रोपोर्शनलिटी साइन लगा दिया। अब बचा क्या यहाँ पर, आर 1/r बचा है, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 1/r। तो जब भी जो स्मॉल लेंथ है, मतलब जब भी जो पॉइंट है जिस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, वो जितनी दूर रहेगा वायर से उतनी ही कम मैग्नेटिक फील्ड रहेगी उस पॉइंट पर। देखिए मैं इसको समझाता हूँ। इस पॉइंट पर हमें निकालनी है, ठीक है, इस वायर के कारण। तो ये रेडियस जितनी बड़ी होगी उतनी कम मैग्नेटिक फील्ड रहेगी। ये हो गया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का। देखिए बी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/r। तो जितना ज़्यादा स्मॉल आर रहेगा, यानी जितना ज़्यादा डिस्टेंस रहेगा जिस पॉइंट पर हमें निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड, जितना ज़्यादा दूर रहेगा वो वायर से, उतनी ही कम मैग्नेटिक फील्ड रहेगी उस पॉइंट पर। और जितना ज़्यादा ये करीब रहेगा, यानी जितना ही कम रहेगी आर की वैल्यू, उतनी ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड रहेगी इस वायर के कारण। ओके, तो ये होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब। अभी तक जो हमने देखा था वो कौन सा था, एक वायर है, उसकी सरफेस पर करंट फ्लो हो रहा था, और जो अंदर है वो होलो पार्ट था, यानी अंदर कुछ भी नहीं था, पूरा खाली था, खोखला था, उसके अंदर कुछ भी करंट फ्लो नहीं हो रहा था। लेकिन अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर क्या है कि ये पूरा होलो पार्ट नहीं है, ये जो वायर है पूरा पूरा भरा हुआ है, जिसके अंदर करंट फ्लो, अंदर से भी, इसके अंदर से भी करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पर यह होलो सिलेंड्रिकल इनफाइनाइट वायर है, इसके अंदर से भी करंट फ्लो हो रहा है। अब इसकी रेडियस क्या है, कैपिटल आर है, ठीक है। और इसके अंदर जो कुछ भी हमने पॉइंट निकाला, जहाँ पर भी हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, जिस पॉइंट पर जो भी इसके इनसाइड रहेगा उसकी रेडियस उसके सेंटर से क्या है, स्मॉल आर है। अगर हमें आउटसाइड निकालनी है तो ये वाला पॉइंट आएगा। अभी हम इसको नहीं देखेंगे इनसाइड वाले पॉइंट में, इनसाइड वाले पॉइंट में ये देखिए, इनसाइड वाले पॉइंट में हम इस पॉइंट को नहीं देखेंगे, हम सिर्फ यहीं तक देखेंगे इस पॉइंट को। अब हम इसका टॉप व्यू देखते हैं, टॉप से देखते हैं इसका व्यू। टॉप से हम देखते हैं तो कैसा दिखता है ये वायर कैसा दिखता है। ये देखिए यहाँ पर एक ये पूरा सिलेंड्रिकल वायर है,
ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि हर जगह अंदर से भी करंट फ्लो हो रहा है, हर जगह से करंट फ्लो हो रहा है। और यहाँ पर एक पॉइंट पी है जहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, जो कि इस इनसाइड वायर के अंदर है, पॉइंट पी जहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, जिसका डिस्टेंस स्मॉल आर है। और यहाँ से हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को काटते हुए एक लूप ड्रॉ करते हैं, एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, जिसको हम कहेंगे एम्पियर्स लूप, जिसकी रेडियस क्या रहेगी, स्मॉल आर। तो अब हम सॉल्व करते हैं। देखिए, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि एक ही यानी एक ही करंट फ्लो हो रहा है, यानी बहुत सारे करंट फ्लो हो रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, बहुत सारे करंट फ्लो हो रहे हैं इसके अंदर। तो हम क्या करें, करंट डेंसिटी निकालेंगे सबसे पहले। तो जिस जो इनसाइड लूप है उसके अंदर कितनी करंट डेंसिटी है वो निकालेंगे पहले। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए जूल। तो जूल इक्वल्स टू क्या होता है, करंट पर यूनिट एरिया, करंट पर यूनिट एरिया। तो पर यूनिट एरिया, तो पर यूनिट एरिया का जो फॉर्मूला रहता है वो क्या रहता है, पाई आर स्क्वायर। ये देखिए ये है, यहाँ पर हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, करंट पर यूनिट एरिया। तो पर यूनिट एरिया जो फॉर्मूला रहता है एरिया का, यहाँ पर पाई आर स्क्वायर है वो। ठीक है, करंट पर यूनिट एरिया मतलब इस पूरे जो वायर है इसके अंदर जो करंट फ्लो होगा, इसके अंदर जितना भी करंट फ्लो होगा, जितनी भी करंट डेंसिटी रहेगी, जितनी भी करंट की डेंसिटी रहेगी इस पूरे वायर के अंदर, वो हमें इस फॉर्मूले से मिल जाएगी। इससे J इक्वल्स टू आई अपॉन ए, करंट पर यूनिट एरिया। तो करंट तो आई है और जो एरिया है वो इसका क्या है, ये सर्कल है तो इसका एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर है। आर जो है वो रेडियस है इस बड़े सर्कल की। ठीक है, अब हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। अब देखें यहाँ पर हम इंटीग्रेट करते हैं, वैसे ही इंटीग्रेट बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई एन, एम्पियर सर्किटल लॉ के हिसाब से ये होता है। ठीक है, अब हम इसके जरिए फॉर्मूला सब सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये कौन सा, जैसे ये वायर है, ये वाला वायर इसका टॉप व्यू है, यानी इसके हम ऊपर से देख रहे हैं इस वायर को, तो ऐसा दिख रहा है। यहाँ पर ये एम्पियर्स लूप है, तो यहाँ पर जो करंट डेंसिटी वो भी हम निकालेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए जो करंट है इसका डायरेक्शन ऊपर की साइड है, ऊपर की साइड है। तो हम नट को यहाँ पर हम स्क्रू रखते हैं और हम स्क्रू को किस तरफ घुमाएंगे तो ये ऊपर आएगा, करंट के डायरेक्शन में आएगा। तो हम इसको अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये ऊपर आएगा। तो जिस डायरेक्शन में करंट यानी नट यानी जिस डायरेक्शन में घुमाने से नट ऊपर आ रहा है यानी करंट के डायरेक्शन में आ रहा है, वो वाला डायरेक्शन लूप का रहेगा। ये देखिए वही वाला डायरेक्शन लूप का रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखते हैं हम, यहाँ पर डी एल वैसा का वैसे प्रोसेस करते हैं हम, जैसे डी एल है ना, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, जो भी लूप का डायरेक्शन होगा वही इसका डायरेक्शन होगा डी एल का। अब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम कैसे पता करेंगे, जहाँ पर जो स्क्रू रखा हुआ है तो किधर की साइड घुमाने से ये ऊपर आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से ऊपर आ रहा है। तो यहाँ पर इसका जो डायरेक्शन रहेगा हर एक पॉइंट पर, हर एक पॉइंट पर इस लूप का हर एक पॉइंट पर जो बी का डायरेक्शन रहेगा वो क्या रहेगा, टेंजेंशियली उसी डायरेक्शन में रहेगा जिस डायरेक्शन में नट घूम रहा है, यानी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज ही रहेगा, जो कि टेंजेंशियल रहेगा किसके, लूप के, बी। तो हम क्या करेंगे, उन सभी को इंटीग्रेट कर देंगे। और जो बी डॉट डी एल है मतलब दोनों का एक ही डायरेक्शन है, दोनों का बीच में एंगल कितना है, जीरो है। तो बी डॉट डी एल कॉस जीरो आएगा, यहाँ पर जीरो क्यों आएगा आपको मैंने बता दिया है। अब देखिए यहाँ पर आई इनसाइड है, जितना भी करंट इनसाइड है इस पूरे वायर के अंदर, जितना भी करंट है इनसाइड, यानी अब इस अपन ने क्या पहले पूरे वायर का देखा था, अभी यहाँ पर ऐसा निकालना था। तो ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं इस वायर के अंदर जो कुछ भी एम्पियर लूप है इसके अंदर कितनी करंट डेंसिटी है। तो हम कैसे निकालेंगे, म्यू नॉट जे मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा, आई जितना भी करंट है इनसाइड, जितना भी करंट है इनसाइड इसके, जिसकी रेडियस क्या है, स्मॉल आर है। देखिए तो आई करंट हम कैसे निकालेंगे, आई इक्वल्स टू जूल मल्टीप्लाई बाय एरिया, जूल मल्टीप्लाई बाय एरिया ये हो जाएगा। तो आई की जगह हमने क्या लिख दिया, जूल मल्टीप्लाई बाय एरिया। तो ये इसका एरिया क्या है, पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ये देखिए पाई स्मॉल आर स्क्वायर लिख दिया हमने। अब बी जो है हम कांस्टेंट निकालते हैं, बी जो है कांस्टेंट रहता है हर जगह, जो मैग्नेटिक फील्ड है इस वायर के यानी हर जगह जो है मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर सेम है, तो यहाँ पर यानी कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर बी हमने बाहर निकाल लेते हैं और यहाँ पर क्या इंटीग्रेशन किसका करते हैं, डीएल का करते हैं।
और cos जीरो की वैल्यू वैसे ही 1 रहती है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन हम dl का करते हैं। जब भी हम इंटीग्रेट करते हैं इन सभी dl जितने भी हमने कट करे हैं उन सभी को अगर अपन मिलाते तो हमारे पास क्या मिलता है, एक सर्कमफेरेंस मिलता है, एक सर्कल का सर्कमफेरेंस मिलता है। ये dl इसका नहीं है, ये dl इसका है। ठीक है, तो ये dl ये है और इसी डायरेक्शन में टेंजेंशियल b है यानी मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो अब यहाँ पर सॉरी जो मैंने पहले बताया थोड़ा शायद आउटसाइड सर्कल में बता दिया था आपको, आउटसाइड सर्कल में नहीं है, वो इनसाइड सर्कल में एम्पियर लूप के अंदर है, एम्पियर लूप का है वो सारा सारा। ठीक है, यानी ये सब जो बी डॉट डी एल जो कुछ यहाँ पर कट करा था वो यहाँ पर सारा सारा इसका ही है। ठीक है, एम्पियर लूप का है, एम्पियर लूप में ही अपन कट करेंगे सारा का सारा। तो बी मल्टीप्लाई बाय 2πr और इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो जूल क्या रहता है, जूल क्या होता है, आई अपॉन पाई आर स्क्वायर। जूल जो रहता है, जूल हम कैसे निकालेंगे, जूल आई अपॉन पाई आर स्क्वायर मतलब इस पूरे सर्कल का, इसका नहीं, अब इस पूरे सर्कल के अंदर जितनी भी डेंसिटी है, जितनी भी डेंसिटी है, जितने भी करंट है उसको हम कैसे डिवाइड कर देंगे, इसके एरिया से, पाई आर स्क्वायर ये रहा। अब मल्टीप्लाई बाय ये वाला पाई आर स्क्वायर, यहाँ लिख दिया हमने, पाई से पाई इधर कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन आई मल्टीप्लाई बाय आई सॉरी म्यू नॉट आई मल्टीप्लाई बाय आर अपॉन 2π कैपिटल आर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड किस वायर के किस वायर के कारण, इस वायर के कारण, किधर, इसी वायर के अंदर एक पॉइंट पर इतनी मैग्नेटिक फील्ड हम प्राप्त करेंगे, इतनी मैग्नेटिक फील्ड रहेगी। ये देखिए इतनी मैग्नेटिक फील्ड रहेगी, म्यू नॉट आई आर अपॉन 2π कैपिटल आर स्क्वायर। देखिए आई अपॉन पाई आर स्क्वायर ये क्या होता है, जे होता है। देखिए इतना इतना पार्ट हमने देखा था, जूल इक्वल्स टू करंट पर यूनिट एरिया, तो आई अपॉन पाई आर स्क्वायर क्या है, जूल है। ठीक है, तो अगले स्टेप में हमने जूल लिख दिया यहाँ पर, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट जूल आर अपॉन 2। तो अब क्या है कि म्यू नॉट जे अपॉन 2 ये क्या है, कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, तो इसकी जगह हम क्या लगा देंगे, प्रोपोर्शनल से प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगा देंगे और आर लगा देंगे। तो इस केस में क्या होगा, जब भी वायर ऐसा है जिसके अंदर से भी करंट फ्लो हो रहा है, सिलेंड्रिकल वायर है जिसके अंदर से भी करंट फ्लो हो रहा है, उसके अंदर अगर अपन मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जितना ज़्यादा आर रहेगा उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड रहेगी इस वायर के अंदर। ठीक है, जितना ज़्यादा एम्पियर लूप का रेडियस रहेगा, जितना ज़्यादा एम्पियर लूप की रेडियस रहेगी इस के अंदर, इस वायर के अंदर, उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड रहेगी। ये है प्रोपोर्शनल का मतलब, B इज़ प्रोपोर्शनल टू R। अगर ये 1/R रहता तो R के बढ़ने से मैग्नेटिक फील्ड घटती और मैग्नेटिक फील्ड और R के घटने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती। ठीक है, तो अब हम क्या निकालेंगे, आउटसाइड। पहले हमने क्या निकाला, इस वायर के अंदर एक पॉइंट है वहाँ पर हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाली। अब क्या निकालेंगे हम, इस वायर के अंदर नहीं है, इस वायर के बाहर एक पॉइंट है वहाँ पर हमें क्या बतानी है, मैग्नेटिक फील्ड बतानी है इस वायर के कारण। तो हम यहाँ पर एक लूप ड्रॉ कर देंगे, इसको काटता हुआ यहाँ पर एक लूप ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, देखिए अब हम क्या देखते हैं, जो पॉइंट आउटसाइड है इस वायर के, वहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो इसके सेंटर से लेकर तो इस पॉइंट क्यू तक की डिस्टेंस क्या है, आर है। तो अब यहीं से हम क्या करेंगे, एक एम्पियर लूप ड्रॉ करेंगे, इसको कट करता हुआ एक लूप ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो अगर अपन इसको ऊपर से देखें, टॉप व्यू देखें इसका, अगर अपन इसको ऊपर से देखेंगे तो ये कैसा दिखेगा, इस प्रकार से दिखेगा। ये एक वायर है, ठीक है, और हमें यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो जहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालने हैं उस पॉइंट को काटते हुए हमने क्या करा, एक एम्पियर लूप बना दिया। ठीक है, अब इस वायर की जो रेडियस है वो कैपिटल आर है और जो कुछ भी इस लूप की रेडियस है वो क्या है, इसके सेंटर से यहाँ तक क्या है, स्मॉल आर है। तो अब हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम स्क्रू रखते हैं और हम क्या करते हैं, यहाँ पर किस डायरेक्शन में इस स्क्रू को घुमाएंगे तो करंट ऊपर आएगा, ये करंट के डायरेक्शन में आएगा। नट ऊपर कब आता है, जब हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं। तो लूप का डायरेक्शन क्या हो गया, नट के डायरेक्शन में, स्क्रू के डायरेक्शन में हो गया, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, डी एल, यहाँ पर एक कट करेंगे डी एल,
जो कि जैसे मैंने गलती से आपको पहले वाले में बताया था बी डी एल, बल्कि बी डी एल वो इनसाइड वाले लूप में आता, अब यहाँ पर आउटसाइड वाले लूप में आएगा। तो डी एल का जो डायरेक्शन रहेगा वो उसी डायरेक्शन में रहेगा जिस डायरेक्शन में जो भी डायरेक्शन है लूप का उसी डायरेक्शन में रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड का हम डायरेक्शन पता करते हैं, क्योंकि इसके सराउंड मैग्नेटिक फील्ड हर एक जगह होगी, तो हर एक जगह जो होगी मैग्नेटिक फील्ड उसका डायरेक्शन क्या रहेगा। तो अब यहाँ पर ये वायर है, ठीक है, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगी, यहाँ पर अपन नट स्क्रू है उसको अगर अपन एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो क्या आता है, वो ऊपर आता है। ठीक है, तो किधर की साइड घुमाने पर ये ऊपर आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो उससे वही वाला डायरेक्शन क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का रहेगा। और बी और डी एल इन दोनों के बीच में एंगल क्या है, जीरो है। ठीक है, अगर हम बी डॉट डी एल सभी का इंटीग्रेट कर दें, सभी का इंटीग्रेट कर दें तो हमारे पास क्या आएगी, नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। ठीक है, तो हम कैसे लाएंगे इसको, देखिए सबसे पहले तो हमारे पास जो रहता है वो क्या रहता है, बी डॉट डी एल ऐसा रहता है। फिर उसके बाद इक्वल टू में क्या रहता है, म्यू नॉट आई इन, यानी करंट इनसाइड, जो भी करंट इस लूप के इनसाइड है, जो भी लोग करंट इस लूप के इनसाइड है वो है आई इन। ठीक है, तो अब बी जो है हम कांस्टेंट निकाल लेते हैं, यानी हर जगह जो है इस वायर के सराउंड हर जगह मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट रहती है, तो हमने बी को बाहर निकाल लिया। अब क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल, मतलब हम किसको मिला रहे हैं, अब सभी जो डी एल हमने कट करे हैं उन सभी को हम मिला रहे हैं, तो क्या बन जाएगा, हमें क्या मिलेगा, एक सर्कमफेरेंस मिलेगा, सर्कल का सर्कमफेरेंस मिलेगा। तो क्या लिख देंगे हम, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल को हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर क्या लिख देंगे, 2πr लिख देंगे इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इन। अब बी मल्टीप्लाई बाय 2πr इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। ठीक है, तो यहाँ पर इस बार में जो करंट फ्लो हो रहा है वो आई आई है, तो इसके इनसाइड करंट क्या क्या फ्लो हो रहा है, आई हो रहा है, तो हमने यहाँ पर आई इनसाइड की जगह यहाँ पर हम लिख दिया आई। अब बी है ये, ठीक है, अब बी के मल्टीप्लाई में जो कुछ भी हम उसको अपोजिट साइड ले जाएंगे, तो अपोजिट साइड ले जाएंगे तो जो भी मल्टीप्लिकेशन वाली टर्म्स है वो डिवाइड में हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर बी इक्वल टू क्या है, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, म्यू नॉट आई अपॉन 2π, ये क्या है, ये एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, तो इसकी जगह हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, प्रोपोर्शनलिटी साइन लगा दिया, तो क्या हो गया है, पी इज प्रोपोर्शनल टू 1/r, ये देखिए 1/r। तो जैसे जैसे हम आर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाएगी। ठीक है, इस पॉइंट पर, और जैसे जैसे हम ये स्मॉल आर घटाते जाएंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर, यानी इसे जैसे जैसे हम इस पॉइंट को पास लाते जाएंगे इस वायर के, वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती जाएगी। और जैसे जैसे हम दूर ले जाते जाएंगे इस पॉइंट को जहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, उस पॉइंट को हम जैसे जैसे दूर करते जाएंगे उस वायर से, वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाएगी। ठीक है, तो ये होता है क्या, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब यहाँ पर।